कॉइनबेस के एआई टूल पर हमला, नया वायरस जो आपके कोड के लिए खतरा है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एआई कोडिंग टूल्स पर एक नई सुरक्षा खामी का खतरा मंडरा रहा है। साइबर सुरक्षा फर्म हिडन लेयर ने एक नए वायरस का खुलासा किया है जिसे वो कॉपी पास्ता लाइसेंस अटैक कहती है। यह वायरस डेवलपर्स की फाइलों में दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट कर सकता है और किसी भी संगठन के कोड बेस में चुपके से फैल सकता है। यह वायरस कर्सर जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट में एक खामी का फ़ायदा उठाता है। कर्सर डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और अगस्त में कॉइनबेस की इंजीनियरिंग टीम ने इसे अपने ज़्यादातर इंजीनियरों के लिए पसंदीदा टूल बताया था। हिडन लेयर के अनुसार कॉपी पास्ता प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को license.txt और readme.md जैसे सामान्य फाइलों में छुपाकर काम करता है। यह वायरस एक मार्कडाउन कमेंट में छिपा होता है जिससे यह उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता, लेकिन एआई टूल से इसे पूरी तरह से पढ़ सकता है। जब टूल संक्रामित फाइल के साथ काम करता है तो दुर्भावनापूर्ण निर्देश सक्रिय हो जाते हैं, जिससे एआई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को अपनी बनाई गई किसी भी नई फाइल में कॉपी और वितरित कर देता है। हिडन लेयर ने अपने परीक्षण मुख्य रूप से कर्सर पर किए, लेकिन उसे पता चला कि विंडसर्फ, कीरो और आइडर जैसे अन्य एआई कोडिंग टूल भी इस हमले के प्रति संवेदनशील है। फर्म चेतावनी देती है कि इस तरह के हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि बैकडोर बनाना संवेदनशील है। फर्म चेतावनी देती है इस तरह के हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि बैकडोर बनना, संवेदनशील डेटा चुराना, महत्वपूर्ण प्रणालियों को बाधित करना और डेवलपमेंट के माहौल को पंगु कर बनाना। हमले का खामोश स्वभाव इसे विशेष रूप से खतरनाक बनाता है, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण कोड तुरंत पता लगने से बचने के लिए फाइलों में गहराई से छिपा हो सकता है। ये खबर कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की विवादास्पद टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने कहा था कि एआई ने एक्सचेंज के 40% कोड को लिखा है और अगले महीने तक इसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस महत्वाकांक्षी कदम की सुरक्षा विशेषज्ञों ने आलोचना की है, जो तर्क देते हैं कि सुरक्षा संवेदनशील व्यवसाय के लिए एआई के उपयोग के एक निश्चित स्तर को अनिवार्य करना पागलपन है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंपनी के दृष्टिकोण का बचाव करते हुए कहा कि एआई जनरेटेड कोड का उपयोग कम संवेदनशील डेटा बैकएंड में किया जाता है और उसके लिए अभी भी मानव समीक्षा की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस इंजीनियरों को नौकरी से निकालने का कठोर तरीका अपनाया था जिन्होंने इस टूल को अपनाने से इनकार कर दिया था। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।